हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंह राठौड़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं कि कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कब किया जाता है। और कुड एक ऐसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो आज की वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुड के जितने भी आपके कंफ्यूजन्स हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कुड को जो आप नहीं समझ पाते थे, वो आपके आज सारे क्लियर होने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, जिससे आपको कुड के सारे कॉन्सेप्ट पता चल पाए और आप स्पोकन इंग्लिश में भी इन सारे सेंटेंसेस के प्रकारों को यूज कर पाएं आपकी डेली लाइफ में। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कुड जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, आप लोगों को सभी को पता हो कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जितनी भी इंडिविजुअल मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आएगी, जैसे कुड, कैन, मस्ट, मे, वुड, जितनी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब अकेले अकेले आएगी तो उनके साथ सभी के साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सो यहां पर यह मीन निकल रहा है कि कुड के साथ भी हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जब भी कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहां पर हिंदी में सेंटेंसेस में कैसे आएगा, कैसे हमको पता चलेगी कौन से सेंटेंस में या क्या उसकी पहचान होगी कि जिससे हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। तो यहां पर बहुत सारे प्रकार होते हैं कुड के सेंटेंसेस के, अलग अलग सेंस में यूज होता है कुड का। जैसे कभी कभी सेंटेंस में सका, पाया, कभी कभी सकता है के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे। कभी कभी सकता था प्रकार के वाक्य आएंगे, उसके लिए भी हम कुड का यूज करेंगे। कभी कभी पाता या सकता वाले सेंटेंसेस होंगे, उन सेंस के लिए भी, उस प्रकार के वाक्यों के लिए भी हमको कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है फ्रेंड्स। सो वन बाय वन एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे कि कुड के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली चीज तो कुड के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि कुड के टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुड का यूज कब कब किन प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाएगा, आपके सामने यहां पर विजिबल हो पा रहा होगा। जब भी पॉसिबिलिटी की बात होगी तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। परमिशन की बात होगी तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। और पास्ट की एबिलिटीज के बारे में बात करना हो तब भी हम कुड का उपयोग करेंगे। इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए भी हमको कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। इन 5 में से किसी एक का कॉन्सेप्ट होगा तो हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे फ्रेंड्स। सो सबसे पहले वन बाय वन हम लेते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। संभावना की जब बात होगी तो हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज, संभावना की जब हम बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी जो है वो तीनों समय में होगी। प्रेजेंट में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबल हो सकता है, कुछ संभव हो सकता है, संभावना हो सकती है। पास्ट में भी हम संभावना की बात कर सकते हैं और आने वाले समय मींस फ्यूचर में भी हम संभावना की बात कर सकते हैं। इसीलिए पॉसिबिलिटी की जब बात आती है तो कुड का यूज तीनों समय में, हम तीनों टाइम में कर सकते हैं। जैसे हम प्रेजेंट की बात करें तो आपके सामने सेंटेंस की, यदि मैं कहूं कि आज बारिश हो सकती है, यहां पर पॉसिबिलिटी की बात है। मैं यहां संभावना जता रहा हूं कि आज बारिश हो सकती है, तो सकती है के लिए यहां पर हम पॉसिबिलिटी का वाक्य है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट कुड रेन टुडे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कुड के लिए इट कुड रेन टुडे। लेकिन आपको एक चीज और यहां पर समझना पड़ेगी कि जब भी पॉसिबिलिटी की बात आती है तो मे और माइट जो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज भी संभावना पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। मे और माइट का यूज भी संभावना के लिए होगा। तो आप या तो इट कुड रेन टुडे इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कुड के लिए, क्योंकि कुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होगा। मे का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, इसीलिए इट मे रेन टुडे, तो ये भी सही सेंटेंस है। या फिर आप माइट का यूज करके इट माइट रेन टुडे इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि सर डिफरेंस क्या है फिर मे और माइट। तो मे और माइट संभावना के लिए यूज किए जाते हैं दोनों ही, लेकिन जब संभावना ज्यादा हो तो हम मे का यूज करते हैं, और किसी चीज के बारे में संभावना कम हो तो हम माइट का यूज करते हैं। यदि हम कह रहे हैं आज बारिश हो सकती है, यदि संभावना बहुत ज्यादा है तो हमको कहना होगा इट मे रेन टुडे। यदि संभावना बहुत कम लग रही है आपको कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट माइट रेन टुडे।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस में कुड का यूज होगा पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पास्ट के लिए पॉसिबिलिटी। यदि पॉसिबिलिटी की बात पास्ट में हो तो भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कल बारिश हो सकती थी, यहां पर सेंस आ रहा है सकती थी। अब हमने पास्ट में संभावना जताई कि बारिश हो सकती थी, तो हम बोलेंगे इट कुड रेन यस्टरडे। यस्टरडे मींस जो बीत गया वो कल। उसी तरीके से माइट का यूज भी हम कर सकते हैं, इट माइट रेन यस्टरडे। लेकिन मे का यूज फ्रेंड्स, यहां पर नोट करने वाली बात कि मे का यूज हम कभी भी पास्ट के सेंटेंसेस के लिए नहीं कर सकते। इसीलिए हमको एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो है मे हैव का, तो जब भी मे हैव का कॉन्सेप्ट आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और मे हैव के लिए हम संभावना के लिए सकता था, सकती थी, सकते थे कि सेंस में सेंटेंसेस बनाते हैं। सो सेंटेंस बनेगा इट मे हैव रेन्ड यस्टरडे। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि जब आपको बोलना हो कल बारिश हो सकती थी, तो तीन तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इट कुड रेन यस्टरडे, इट माइट रेन यस्टरडे, या फिर मे के साथ आपको बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव। सो इट मे हैव रेन्ड यस्टरडे। उसी तरीके से फ्रेंड्स फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी बताना हो तो उस चीज के लिए भी हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे कल बारिश हो सकती थी, अब यहां पर आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं, कल बारिश हो सकती है। कल बारिश हो सकती है, आने वाले फ्यूचर की बात करी हमने, तो हम उसके लिए बनाएंगे सेंटेंस इट कुड रेन टुमारो। उसी तरीके से माइट और मे का यूज भी संभावना के लिए होता है, तो फ्यूचर के लिए भी आप माइट और मे का यूज कर सकते हैं। इट माइट रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो। तो कुड, माइट और मे तीनों का यूज फ्रेंड्स फ्यूचर के लिए भी होगा, प्रेजेंट के लिए भी होगा। पास्ट के लिए आपको सिर्फ एक चीज नोट डाउन करना है कि कुड और माइट का यूज तो हम करेंगे पास्ट में, लेकिन मे का यूज पास्ट में नहीं होता। उसके अल्टरनेट हमारे पास है मे हैव, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हम सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस हम ले पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे मैंने सेंटेंस कहा कि मैं आज वहां जा सकता हूं, आई कुड गो देयर टुडे। मैं कल वहां जा सकता हूं, आई कुड गो देयर टुमारो। मैं कल वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर यस्टरडे। सो तीनों समय में हम फ्रेंड्स संभावना बता सकते हैं। सो ये थी पॉसिबिलिटी की बात जब हमें कुड का यूज करना हो संभावना के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है रिक्वेस्ट। कुड का यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, अनुरोध करने के लिए। हिंदी में रिक्वेस्ट के लिए कहेंगे अनुरोध करना। जब आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करना हो तो उस कंडीशन में हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस के साथ एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं, कुड आई मीट यू। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं, यहां पर सेम सेंटेंस इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि हम रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज भी कर सकते हैं। तो मे आई मीट यू, आप कहें कुड आई मीट यू या आप कहें मे आई मीट यू, लेकिन हम अभी समझ रहे हैं कुड को, इसीलिए कुड के सेंटेंस देखते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज भी किया जा सकता है। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं, कुड आई टॉक टू यू। सो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे कुड के रिक्वेस्ट के लिए। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं गाना गा सकता हूं, कुड आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं वहां बैठ सकता हूं, कुड आई सिट देयर या कुड आई सिट हियर। मींस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई काम के लिए कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूं, कुड आई प्ले विद यू। सो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो कुड के लिए कॉन्सेप्ट है वो परमिशन के लिए। जब हम इजाजत की बात करें, हमें कुछ अनुमति लेना है, किसी से इजाजत लेना है, परमिशन लेना है, तो उस कंडीशन में भी हम कुड का यूज करेंगे। अब इस तरीके से समझते हैं, रिक्वेस्ट और परमिशन को एक साथ समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की किसी से कि क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कुड आई सिट हियर, तो अब मैं परमिशन दूंगा, हां आप यहां बैठ सकते हैं, यस यू कुड सिट हियर या यस यू मे सिट हियर। सो कुड और मे दोनों का यूज किया जा सकता है परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट के लिए भी किया जा सकता है मे और कुड का, और परमिशन के लिए भी। सो आगे चलते कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं परमिशन के। आप मेरे साथ गाना गा सकते हैं, मैं यहां पर परमिशन दे रहा हूं। यू कुड सिंग अ सॉन्ग विथ मी, आप गिटार बजा सकते हैं। यू कुड प्ले गिटार, आप यहां से जा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछा कि क्या मैं यहां से जा सकता हूं, रिक्वेस्ट की और आपने परमिशन दी, हां आप यहां से जा सकते हो, यू कुड गो फ्रॉम हियर। सो इस तरीके से फ्रेंड्स बनेंगे परमिशन के सेंटेंसेस
कि आपको परमिशन देना हो किसी को, तो हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पास्ट की एबिलिटीज के लिए, समर्थता के लिए आपको पता हो तो कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट की समर्थता बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए। और यदि आपको पास्ट की एबिलिटी बताना है तो हमको कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, जैसे सका या पाया के सेंस में या सकता था के सेंस में। जैसे मैं यदि कहूं एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं अंग्रेजी सीख पाया या मैं अंग्रेजी सीख सका, तो इस सेंटेंस के लिए सका या पाया के सेंस के लिए हमको लगाना पड़ेगा कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। सो सेंटेंस बनेगा मैं अंग्रेजी सीख पाया, आई कुड लर्न इंग्लिश। वह तेज दौड़ सकता था, यहां पर पास्ट की मैं एबिलिटी बता रहा हूं कि पास्ट में वो ये काम को करने में समर्थ था, सक्षम था, वो काम कर सकता था, वो दौड़ सकता था। सो ही कुड रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता था। सो इस तरीके से फ्रेंड्स बनेंगे। पास्ट में एबिलिटी की बात करना हो तो कुड के सेंटेंसेस। कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, तुम अंग्रेजी बोल पाए, तुम अंग्रेजी बोल सके, यू कुड स्पीक इंग्लिश। पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने भी बताया था आपको कि पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। यू कुड स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल पाए, तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाए, यू कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल पाए, कुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों बोल पाए, वाई कुड यू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाए या बोल सके, वाई कुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स इस तरीके से पूरे 6 प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव, ऐसे पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह मुझसे मिल सकता था, पास्ट की एबिलिटी समर्थता बता रहे हैं। ही कुड मीट मी, वह मुझसे नहीं मिल सकता था, ही कुड नॉट मीट मी। क्या वह मुझसे मिल सकता था, कुड ही मीट मी। क्या वह मुझसे नहीं मिल सकता था, कुड ही नॉट मीट मी। वह मुझसे क्यों मिल सकता था, वाई कुड ही मीट मी। वह मुझसे क्यों नहीं मिल सकता था, वाई कुड ही नॉट मीट मी। सो फ्रेंड्स इस तरीके से पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस आपको बनाते आना चाहिए। सो ये था हमारा पास्ट की एबिलिटी को बताना हो आपको, तो हमें कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा सका, पाया या सकता था के सेंस में। अगला फ्रेंड्स जो हमारा कुड का जो कॉन्सेप्ट है वो है इमेजिनरी सेंटेंसेस। जब हम कुछ इमेजिन करते हैं कि मैं ऐसा कर पाया या मैं ऐसा कर सकता, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे काश मैं तुमसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू। अब यहां पर जब भी आई विश आएगा तो उसका नेक्स्ट सेंटेंस कुड के साथ ही बनेगा, ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। सो काश मैं तुमसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं यहां आ सकता, आई विश आई कुड कम हियर। कुछ और सेंटेंसेस, काश मैं गिटार बजा पाता, आई विश आई कुड प्ले गिटार। काश मैं कार खरीद पाता, आई विश आई कुड बाय ए कार। नेगेटिव बनाना हो तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है। सो आप बोल सकते हैं काश मैं गिटार नहीं बजा पाता, आई विश आई कुड नॉट प्ले गिटार। काश मैं तुमसे बात कर सकता, आई विश आई कुड टॉक टू यू। काश मैं अंग्रेजी बोल सकता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स इस तरीके से सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जितने भी इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि भाई काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसा कर सकता, सो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा आई विश एंड देन कुड के साथ हम सेंटेंस को बना देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज के वीडियो लेक्चर में बड़ा मजा आया होगा और आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होगी कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, एंड हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।